Good morning, students. Today our topic is class 11th Political Science, चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे। ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ये पार्ट 2 का, पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं पहले करा चुकी हूँ। तो सबसे पहले संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। तो इसीलिए ये एक लिखित दस्तावेज है, ये संविधान कहलाता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 में तो ये बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। तो दोनों की डेट अलग अलग है, बना कब था और लागू कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 में बना था और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। इसको बनाने की यदि हम बात करते हैं तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज इसमें टाइम लगा था, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें टाइम लगा था। जिसमें लागत की यदि हम बात करें तो 64 लाख का इसमें खर्चा यानी कि लागत लग गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग, सूची और प्रस्तावनाओं की हम बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद थे वो हमारे 395, भाग 22, अनुसूची 8 और प्रस्तावना 1 थी। लेकिन 2016 के डाटा के अनुसार ये हमारे अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ जो थी वो हमारी चेंज हो गई थी। तो 2016 के अनुसार अनुच्छेद जो हैं वो हमारे 465 हो गए, भाग जो है वो 25 है, अनुसूचियाँ हमारी 12 हैं और प्रस्तावना 1 ही पहले थी और अभी भी 2016 के बाद जो डाटा चेंज हुआ उसमें भी 1 है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। भारतीय संविधान में 2016 के अनुसार 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं तथा प्रस्तावना 1 है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो संविधान है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। यानी कि जो प्रस्तावना एक ही है, इसमें इतने सारे भाग, अनुसूची और अनुच्छेद हैं लेकिन प्रस्तावना एक ही है, तो इस प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमारे संविधान की विशेषता का पता लग जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है वो सब हमें इसकी प्रस्तावना में ही पता चल जाता है। जैसे भारत की लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, ये सभी हमारा उसकी प्रस्तावना में ही रिटर्न होता है और अंदर इन सभी को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर 2, ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नंबर 3, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। यानी कि मैं बताऊँ तो आपको कि शॉर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे चैप्टर के वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। तो चैप्टर में क्या क्या यानी कि कुछ कठिन वर्ड जो होते हैं उनके शब्दार्थ हम पहले जो करा देते हैं आपको, तो सेम उसी तरह से इसमें भी जो कीवर्ड्स होता है वो इसकी प्रस्तावना में रिटर्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें हमारा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने संविधान को क्यों बनाया। तो ऐसा मैं आपको पहले भी जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर था मैं उसमें आपको बता चुकी थी कि भेदभाव जो होता है या छुआछूत जो होता है, अस्पृश्यता जो होता है, यानी कि समाज में जो भ्रष्टाचार फैलता है उस सब पे कुछ रोक लगाने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो तालमेल बनाने के लिए, पॉइंट नंबर 2 कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पॉइंट नंबर 3 देश के विकास के लिए भी इसका योगदान होता है, नंबर 4 देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसका योगदान होता है, पॉइंट नंबर 5 सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सरकार, समूह, संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ी। यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी हमारी देश में शासन व्यवस्था का ठीक नहीं चलना या जो हमारे सरकार होती है उसका शक्तियाँ अधिक होने के कारण उनका दुरुपयोग करना, कानून व्यवस्था का ठीक नहीं बन पाना या फिर
जो सरकार होती है वो विभिन्न समूहों में जैसे बटी हुई होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी सरकार के अंग हैं, तो उनमें तालमेल सही न बैठना, तो ये सभी या फिर देश का जो विकास है वो उसमें रुकावट पैदा होना, इन सब को दूर करने के लिए या इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे होमवर्क की, तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान क्या है। पॉइंट नंबर 2, भारत के संविधान या भारतीय संविधान कब बना, कब लागू हुआ और इसको बनाने में कितने दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां और प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन आपको रिटर्न भी करने होंगे और आपको लर्न भी करने होंगे। तो ये था हमारा संविधान क्यों। तो अभी हमारा इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इसकी कई वीडियो बनेंगी